गाइस, तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का पहला जो हमारे पास चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एवोल्यूशन कैसे हुआ अकाउंटिंग का, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। इसी के साथ 2-3 टॉपिक्स और हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। वो है आपके पास बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल, और रोल क्या होता है एक अकाउंटेंट का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे पहले चैप्टर में। तो चलो अब हम सीधा ना पहला चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। बाकी क्या क्या हमने पढ़ना है ये हम नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। जितनी भी बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कैरी ऑन करती हैं अपनी एक्टिविटीज़, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी। यानी कि आप मनी के एक्सचेंज में या तो मनी दे रहे हैं या फिर कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या है, बिजनेस एंटिटीज़ और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं जिसमें मनी का एक्सचेंज होता है या फिर मनी वर्थ एक्सचेंज होता है या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है। When the volume of these activities are large, जब इन एक्टिविटीज़ का जो वॉल्यूम है, यानी जब ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या करें, इनका एक रिकॉर्ड रखें। हम लोग इनका एक रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करके रखें फॉर द पर्पज़ ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। हमने क्यों रिकॉर्ड रखना होता है, हमने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, वेदर द एक्टिविटी आर वायबल, गेनफुल, आर टू बी कॉन्टिन्यूड आर नॉट। कि ये जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं इनसे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, इन पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमें और कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये होते हैं इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हमें इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पर लेने होते हैं। Information about the business and other organization is required not only to the proprietor and managers। अब आपको याद रखना है कि ये जो information है कि हमें कितना गेन हो रहा है, ये वायबल है कि नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, ये सिर्फ बिजनेस का ओनर यानी प्रोपराइटर ही नहीं देखता है या फिर मैनेजर ही नहीं देखता है, बल्कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो इसमें इंटरेस्ट रखती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ एंड रिसर्चर्स। और ये वाले कौन से इसके यूज़र्स हैं, ये एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करते हैं। ठीक है, ये हैं इसके एक्सटर्नल यूज़र्स, ये आपको याद रखना है। और इंटरनल कौन से हो गए, ये प्रोपराइटर हो गया और ये हो गए मैनेजर, ये इसके इंटरनल यूज़र्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट है रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस पर्पस मस्ट बी रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। तो हमने ये जो भी चीज़ें करनी है, फाइनेंस को रेज करना है, उसको यूटिलाइज करना है, ये हमने कैसे करना है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करना होता है, बहुत साइंटिफिकली करना होता है और यूनिफॉर्मली करना होता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, बिकॉज फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स नेक्स्ट टू ह्यूमन एलिमेंट फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हेंस देयर इज नीड फॉर प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड टू रिकॉर्ड ऑल दिस इंफॉर्मेशन and to derive from these information the feasibility and benefits of the activities carried out। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रेजिंग और यूटिलाइजिंग ऑफ फाइनेंस है फॉर वेरियस पर्पस, इसको हमने सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली और यूनिफॉर्मली रिकॉर्ड करना होता है। फाइनेंस जो है ह्यूमन रिसोर्स के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रिसोर्स है वो होता है फाइनेंस का, यानी पैसे। ह्यूमन रिसोर्स को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो, फाइनेंसेस को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो फाइनेंसेस क्या है, ह्यूमन एलिमेंट के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आपको फाइनेंस देखने को मिलेगा। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स नेक्स्ट टू ह्यूमन एलिमेंट फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमें किसकी ज़रूरत है, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए जो हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करेंगे, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये फिजिबल होनी चाहिए और इसको जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। अकाउंटेंसी क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक बेसिक थ्योरी प्रोवाइड करती है, प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है और मेथड प्रोवाइड करती है जो हम इन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को करने के लिए फॉलो करते हैं।
जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे काम करेगी, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सबको फॉलो करने, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उसको फॉलो करने, कौन से मेथड्स का यूज़ करना है, फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे वो फॉलो करना होता है। तो बेसिकली ये इस पैराग्राफ में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अकाउंटिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी इन अ सिस्टमैटिक वे, ये हेल्प करता है कि हम लोग उस एक्टिविटीज़ की एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस को चेक कर पाए और प्रॉपरली डेटा प्रोवाइड कर पाए स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट इसके बाद हम लोग फर्दर प्लानिंग कर सकें कि हमें और इम्प्रूव करना है, नहीं करना है, हमें ये वाला मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं ये करेक्ट मेथड है कि नहीं है, किस तरीके से हम लोग और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ नोट डाउन। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है लैंग्वेज का, कि वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। मैं लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लैंग्वेज का। The information about business entities regarding their operating performance and financial status can be obtained from the financial information recorded in the accounting records. फिर ये जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द बिजनेस एंटिटीज़ रिगार्डिंग देयर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फिर ये क्या होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं हम लोग यहाँ से और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है ये जो इन्फॉर्मेशन है फिर ये इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द बिजनेस यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग किसके लिए निकालते हैं? इन लोगों के लिए जो इन सब चीज़ों को बाद में देखते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अकॉर्डिंगली अगर इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल मेरे को जियो में इन्वेस्ट करना है, तो मैं देखूंगी पहले कि जियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको कितना गेन हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसकी, है ना, मैं ये सब देख के ही इसमें इन्वेस्ट करूंगी। वैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कस्टमर देखता है कि उसको कितने सस्ते प्लान मिल रहे हैं, उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, सरकार देखती है, मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर, ये सब लोग इस इंफॉर्मेशन का अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं। अब चलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इम्पोर्टेंट है जो हमने पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इन इंडिया 23 सेंचुरीज अगो, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर कौटिल्य, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। यहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में इसके रिकॉर्ड्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में देखने को मिलेंगे। In the earliest days of civilization, accounting was done by stewards who managed the proprietors of wealthy people. ये जो क्वेश्चन है ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन था कि पहले के टाइम में, पहले की सिविलाइजेशन में अकाउंटिंग कौन करते थे? स्टीवार्ड करते थे। स्टीवार्डशिप क्वेश्चन था। जो वेल्दी लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, पैसे में लेन देन करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते थे ये स्टीवार्ड। they rendered accounts periodically to the owners of property। तो ये लोग क्या करते थे? ओनर की प्रॉपर्टी के जो अकाउंट है पीरियोडिकली ये उनको जाकर बताते थे। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आया था, डैश डैश अकाउंटिंग इज सेड टू बी रूट ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका? द स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग इज सेड टू बी द रूट ऑफ अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग इज सेड टू बी द रूट ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वर फाउंड इन द 12th सेंचुरी इटसेल्फ। जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के वो तो 12th सेंचुरी में ही उसके आपको निशान देखने को मिल गए थे। अब अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 1494 में लूका पेकोली एक इटालियन है जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को डेवलप किया था। तो ये आपको याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 1494 में लूका पेकोली एन इटालियन डेवलप्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी में हमें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस जो हैं वो कैरी आउट करने पड़े और जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर निकल कर सामने आई, जिनको अब मैनेजमेंट से ओनरशिप को सेपरेट करना था।
तो मैनेजमेंट अलग होगा और ओनरशिप अलग होगा, इस तरीके से सेपरेशन करना था बिकॉज लार्ज स्केल पर वहाँ पे ऑपरेशन जो है अकाउंटिंग के हो रहे थे. हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स and investors, the business establishment required detailed information about business which paved the way for development of comprehensive financial accounting information system. तो इसी की वजह से जो ओनर है उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, डिटेल इंफॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट किया अबाउट बिजनेस, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिला. अब यहाँ पे देखिए आप लोग 20th सेंचुरी में ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एनालिसिस का नीड मैनेजरल डिसीजंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिखने लगा था. यानी कि 20th सेंचुरी में जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है, डिसीजन लेने के लिए भी उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड होगी. तो इस वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी निकल कर आया. तो एक जो ब्रांच है वो कौन सी है अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है. तो इस तरीके से डिफरेंट ब्रांचेस भी होती है अकाउंटिंग की. Though accounting was individual centric in the initial stages of evolution of accounting, it has gradually developed into social responsibility. पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंटिंग थी वो एक एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की तरह निकल कर आई, बट अभी के टाइम पे अकाउंटिंग क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुकी है. अकाउंटिंग इन द 21st सेंचुरी ड्यू टू वास्ट ग्रोन इन बिजनेस एक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड. दिस अकाउंटिंग जो है अभी के टाइम में आप अकाउंटिंग के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते हो. अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो अकाउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, interpreting and communicating financial information. It is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. Accounting हमें किस किस के बारे में information देती है, जो भी resources available है उन resources को किस तरीके से हम use में ला सकते हैं और उनके use से हमें क्या results achieve होंगे. ये 3 चीज़ों के बारे में accounting हमें बताती है. जो भी profit होता है या जो भी loss होता है during the accounting period, उस एसेट का क्या वैल्यू है, क्या नेचर है, लाइबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल क्या है, इन सब के बारे में अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है बताने में. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character, interpreting the results thereof. तो इनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्डिंग कैसे होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. इसको हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग, जब हम जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन को लिखते हैं. फिर क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई यानी जब हम लेजर्स प्रिपेयर करते हैं. फिर हम लोग समराइज करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. तो नेक्स्ट क्या अब हम लोगों के पास नेक्स्ट डेफिनेशन दी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में. इनमें से आपको सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखनी है अगर आप रिटन एग्जाम के लिए जा रहे हैं. अगर ऑब्जेक्टिव है तो बस आपको इतना पढ़ना है कि अकाउंटिंग होता क्या है. अकाउंटिंग होता है आइडेंटिफाई करना. सबसे पहला जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का वो होता है आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को, कि घटना घट चुकी है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहला प्रोसेस होता है. फिर मेजरिंग करना, फिर कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सो दैट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो निकाल कर सामने लेकर आएँ. फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हमें पता लगता है कि अकाउंटिंग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है. अकाउंटिंग एक आर्ट है, ये आपको याद रखना है. इट रिक्वायर्स द एक्सपर्टीज एंड स्किल्स ऑफ अकाउंटेंट टू डिजाइन अकाउंटिंग सिस्टम एंड पॉलिसीज टू डिसाइड द अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटिंग एक कला है और सिर्फ अकाउंटेंट है जो बेहतरीन तरीके से इस कला का इस्तेमाल करके डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है. फिर अकाउंटिंग या जो ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं बिजनेस के वो मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है. सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स. आपको ऐसे क्वेश्चन आ
जाएगा, मॉनेटरी में होते हैं, नॉन मॉनेटरी में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, नन ऑफ दीज, तो मॉनेटरी टर्म्स में ही ये रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स होता है। और ये जो एनालिसिस है इसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टू द पर्सन्स जो इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी जो इंटरनल यूजर्स हैं या फिर एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें हम लोगों के पास, ये एक अकाउंटिंग साइकिल है। ये अकाउंटिंग साइकिल है, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम लोग जर्नलाइजेशन करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री भी कहते हैं। फिर हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम लोग पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेजर कहते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट हेड्स बनाते हैं। फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के उस अकाउंटिंग पीरियड के लॉस हुआ है या बेनिफिट हुआ है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता लगता है। फिर यहाँ से जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, उसका ओपनिंग एंट्री होता है। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस चलता है, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड अगेन ओपनिंग एंट्री। तो ये जो पूरा साइकिल है यह इसी तरीके से मूव करता है। तो ये आपने बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करना है कि पहले क्या होता है। पहले ट्रांजैक्शंस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं, फिर हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को याद करना है। Accounting cycle is a sequence of steps involved in the accounting process। तो ये अकाउंटिंग साइकिल जो हमने पढ़ा वो क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, जब हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है आइडेंटिफाई करने का एंड रिकॉर्ड करने का। और ये एंड कहाँ पर होता है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, यानी जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। द साइकिल कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर also with the opening balances of assets and liability which are closing balances of the preceding year। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ प्रिपेयर की जाती हैं और इन्हीं के क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके सारी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस एंड जर्नलाइजिंग। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो यही है। द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, याद रखिए मैंने पहले भी कहा सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको जर्नल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं, जर्नल को कहते हैं। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो एंट्रीज हम लोग जर्नल में करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर होता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में कोई भी चीज़ हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, उसको उसी सीक्वेंस में हमने जर्नल में लिखना है। तो जर्नलाइजिंग के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ पर करना है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसको हम लोग जर्नल कहते हैं। अब जो हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। और ये जो हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर करते हैं और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ये आपने याद रखना है। अब पोस्टिंग क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा पोस्टिंग और बैलेंसिंग का। हमने जर्नल प्रिपेयर किया, अब हम ये जो एंट्रीज हमने जर्नल में लिखी हैं हम लोग उसको लेजर में लेकर जाएंगे, जिसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जर्नल के बाद होता है हमारा पोस्टिंग करना लेजर में, जिसको हम लोग पोस्टिंग कहेंगे। लेजर में एंट्रीज जो हैं
वो ईच अकाउंट में डाली जाती है आफ्टर क्लासिफाइंग देम अंडर कॉमन हेड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेशनरी खरीदी है, तो जितनी भी मैंने उस अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी स्टेशनरी खरीदी है उसके अंदर स्टेशनरी अकाउंट के अंदर मैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स को लिखूंगी। जो भी मेरा स्टेशनरी को लेकर लेन देन हुआ है वो मैं इधर ही पे लिखूंगी। फिर अगर मैं कहूँ कि मैंने कंप्यूटर खरीदा है तो जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे ट्रांजैक्शंस होंगे वो मैं कंप्यूटर वाले हेड के अंदर ही लिखूंगी उस पूरे अकाउंटिंग साइकिल में। तो ये हो गया कि हमने लेजर में क्या करना होता है, कॉमन हेड्स बनाने होते हैं और वहां पर क्लासीफाई करना होता है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग, पोस्टिंग और बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग होता है डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है, फाइंडिंग द डिफरेंस between the total of debit column and the credit column of all the ledger account is called balancing। तो ये important है, ठीक है। फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग डेबिट का कॉलम बनाते हैं, राइट साइड में हम लोग क्रेडिट का कॉलम बनाते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको फाइंड आउट करना है हमने और उसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, हमारा थर्ड स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना। अब जो लेजर बैलेंसेस थे, ठीक है, हमने लेजर प्रिपेयर किया, उनके हम लोग बैलेंसेस निकालते हैं जिसको हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस नेमली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज अ नेक्स्ट स्टेप। तो हमने जो लिस्ट निकाली लेजर बैलेंसेस की उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। अब ये जो लेजर बैलेंसेस है इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बेसिस पर प्रिपेयर होती हैं, तो ये लेजर बैलेंसेस के बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना एज अ फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो कब हम करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट हमारे रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। डायरेक्ट यानी जो आपके उस बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वही हम लोग इस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। द बैलेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो बैलेंस निकल कर आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है। डिटेल में आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, बट फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सभी डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं विद ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। समझ आई यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला था वो भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ से जो निकलता है वो होता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। यहाँ पे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है आपको एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है और ये फाइनल स्टेप होता है। अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी नेमली बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द फाइनल स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, बैलेंसेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी नेमली बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। तो बैलेंस शीट में हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट शो करते हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, एंड दिस इज अ फाइनल स्टेप। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको कि बैलेंस शीट को हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं, पर्टिकुलर डेट पे करते हैं। नॉर्मली कब करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डे पर करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रखना है।
पर्टिकुलर डेट पे, नॉर्मली लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं इस अकाउंटिंग ईयर के, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के। जो भी ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर रिकॉर्ड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और जो भी पोस्टिंग और बाकी स्टेप्स हमने वहाँ पे ऊपर पढ़े वो हम लोग फिर से उसको दोहराते हैं। द रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड। अब रिजल्ट्स को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को इंफॉर्मेशन बताते हैं उनको, सो दैट वो लोग एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाए। अब एक बार हम लोग रिकैप करते हैं कि कौन कौन से स्टेप हमने इसमें पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई किया हमने किसको, ट्रांजेक्शन्स को। फिर हम लोगों ने जर्नलाइजिंग किया, जर्नल में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं इसको। फिर हम लोगों ने पोस्टिंग और बैलेंसिंग किया, आप भी रिवाइज करने की कोशिश करो। पोस्टिंग और बैलेंसिंग किया हमने लेजर में। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, फिर हम लोगों ने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, एक था ट्रेडिंग अकाउंट, एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम लोगों ने एंड में बैलेंस शीट देखा और इसके बाद हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया यूजर से, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं अकाउंटिंग के, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, किस तरीके से ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, किस तरीके से ये यूजफुल होती है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में हेल्प करती है अकाउंटिंग। हम लोग सिस्टमैटिकली सारे रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कि हमें उस बिजनेस के बारे में पता लगता है कि उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। थर्ड है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन या फिर उस बिजनेस का क्या स्टेटस है उसके बारे में पता लगता है। किससे पता लगता है, बैलेंस शीट से। प्रॉफिट एंड लॉस किससे पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट। अब स्टेक होल्डर्स है वो इन्वेस्ट करें नहीं करें, वो स्टेक खरीदे नहीं खरीदे, ये सारी चीज़ें भी अकाउंटिंग से पता लगती हैं। हमें पता लगता है कि हम लोग किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन का भी हमें पता लगता है एंटरप्राइज के बारे में। अब ये सॉल्वेंसी क्या होता है, ये लिक्विडिटी क्या होता है, आगे इन टर्म्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये 6 ऑब्जेक्टिव्स पता लग गए। अब थोड़े से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस को भी अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मेजरमेंट का। मेजरमेंट में ये हमें हेल्प करता है। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम टू लेजर एंड अल्टीमेटली प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमने जर्नलाइजिंग करना है जर्नल में, फिर हम लोगों ने पोस्टिंग करनी है लेजर में, फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अकाउंटिंग काम करता है एज अ टूल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। क्या मेजर करता है, हमने पढ़ा कि मेजरिंग करता है। क्या मेजर करता है, परफॉर्मेंस को मेजर करता है, उस बिजनेस एंटरप्राइज का क्या कैसा परफॉर्मेंस है, लॉस हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, क्या है। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस एंटरप्राइज की, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। देन नेक्स्ट है फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। क्या फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ अकाउंटिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्ट करने में हेल्प करता है हमें अकाउंटिंग। ठीक है, कि फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगी, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है, ये सब चीज़ें हमें अकाउंटिंग से पता लगती हैं। देन नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। क्या कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग हेल्प्स टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। हमने क्या सोचा था कि हमारी कंपनी इतना ऊपर जाएगी और वो इतना ऊपर गई, यानी कि हमने कितना सोचा था और कितना एक्चुअली में हुआ, कंपेयर करने में हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंपेयर विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी से भी कंपेयर करने में हेल्प करती हैं, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें सूट करी। दाउ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज विद प्रोजेक्टेड फिगर्स एंड स्टैंडर्ड्स, इफेक्टिव मेजर्स कैन टेकन टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस ऑपरेशन।
जब हम लोगों को पता लगेगा कि हमने सोचा था कि इतना प्रोग्रेस होगा लेकिन हुआ इतना, तो क्या कमी रह गई, ये चीज़ को पता लगाने में भी अकाउंटिंग हमें बहुत हेल्प करती है। देन डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है। अकाउंटिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, सो दैट वो फ्यूचर में और अच्छे से प्लान कर पाए, इवैल्यूएशन कर पाए अपनी परफॉर्मेंस का और कंट्रोल कर पाए। दिस विल हेल्प देम टू टेक द डिसीजन कंसर्निंग कॉस्ट, प्राइस, सेल्स, लेवल ऑफ एक्टिविटी एट्सेट्रा। तो वेरियस एक्टिविटीज़ का डिसीजन लेने में अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है। डिसीजन क्या होता है गाइस? डिसीजन होता है चूजिंग अ डिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। किसी एक चीज़ को छोड़कर हम लोगों ने किसी दूसरी चीज़ को चूज़ किया है, हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। देन जो हमारे पास है पांचवा, वो है कंट्रोल करने में हेल्प करती है अकाउंटिंग वर्क एज अ टूल ऑफ कंट्रोल। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड द फीडबैक ऑन वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड। अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें, सो दैट जो भी मेजर्स हमने प्रोवाइड किए थे पिछले अकाउंटिंग पीरियड में उस पर हमें फीडबैक मिले और आगे हम लोग कंट्रोल कर पाए। ये हमें हमारे बिजनेस के कंप्लाइंस में इवैल्यूएशन करने में हेल्प करती है। जो भी हम लोग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं बिजनेस के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको हम लोग इवैल्यूएट कर सकें, उसमें ये हेल्प करती है। देन कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल बताया है, कंट्रोल रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, मेजर्स डिविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन। तो वही कि हम लोगों ने क्या प्लान किया था और एक्चुअली में क्या रिजल्ट आया है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इसको जजमेंट करने में हेल्प करते हैं, कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, फिर प्रॉपरली हम लोग कैसे मेजर्स ले सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम जो प्लान करें उतना ही हम लोग अचीव भी कर पाए। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि ये गवर्नमेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट को पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस फॉर वेरियस पर्पस। जैसे कि गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होता है, गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है। अगर हमारे पास उस कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम लोग टैक्स कैसे लगाएंगे? अगर हम लोगों को सब्सिडी देनी है तो हम लोग कैसे देंगे, मतलब सरकार कैसे देगी? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सरकार के लिए। अकाउंटिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने बिजनेस की, सो दैट गवर्नमेंट भी उस बिजनेस एंटरप्राइज पे कुछ हद तक कंट्रोल कर सके, लेकिन नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मनमानी चला सकती है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जो इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग है ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आ रहा है वेल एंड गुड, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी जो भी आपके सजेशंस है वो आप लोग हमें प्रोवाइड कर सकते हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड। अकाउंटिंग के जो MCQs है वो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, और भी MCQs के वीडियोस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा लूँगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेप JK के नाम से हमारा ग्रुप है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी फ्रेंड्स को भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि अकाउंटिंग यहाँ से पढ़िए, क्योंकि अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर नहीं है फ्रॉम द ज़ीरो, वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आपको ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बहुत हेल्प करेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट्स। या फिर अगर आप लोग सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको ये बहुत हेल्प करेगा यहाँ से, अगर आप लोग अकाउंटिंग एक बार पढ़ते हैं। सो थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।